बोल क्या करना है फिर, यही सेम। ठीक है, आज भी 8 क्वेश्चन करेंगे, लेट्स सी। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अच्छा, फिगर नहीं है किसी भी क्वेश्चन का, तो हम लोग को बनाना पड़ेगा बुक से देख देख के। तो एडजॉइनिंग फिगर जहां पे भी लिखा हुआ है वहां पे पहले बुक से फिगर बना लेंगे। पढ़ो एक बार क्वेश्चन, रीड करना स्टार्ट करो। In the adjoining figure from an external point P, two tangents PT and PS are drawn to a circle with center O and अच्छा, radius जितना R. पढ़ा उसके बेस पे एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लो ये है सर्कल, ठीक है। पी पॉइंट एक्सटर्नल जो है, यहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक है अपना पीटी और एक है पीएस। फिगर नहीं भी दिया होता तो ये फिगर बनता। उसके बाद क्या कह रहा है, सेंटर है ओ, सेंटर इसका हो गया ओ। अच्छा, ओपी इक्वल्स टू 2r, तो ऐसा करते हैं इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये r है और ये 2r। इतना हम लोग को क्वेश्चन के अंदर में फिगर दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस फिगर में ना उसने एक लाइन और ज्वाइन की है, वो कैसे, ऐसे करके। मतलब ये जो एस पॉइंट है वो कंसीडर कर रहा है ये वाला पॉइंट। ये पूरा का पूरा फिगर यहाँ पे दिया हुआ है और हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि एंगल OTS, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 30 डिग्री होंगे। मैं कट रहा हूं, मैं कैसे कट सकता हूं? चलो वो देख लेंगे, चलो अब ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बोलो एक चीज पहले ये बताओ कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे भी, ये वाला और ये वाला, और अगर होंगे तो क्यों होंगे? सोचो इसके बारे में। इस फिगर को ध्यान से देखो पहले, ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो अगर ये वाला रेडियस है तो ये वाला भी रेडियस होगा। तो ये जो ट्रायंगल है इसके ये दोनों साइड्स तो आपस में इक्वल हो गए ना। तो अगर हम लोग किसी तरह से इसको 30 प्रूफ कर दें तो ये तो 30 होना ही होना है। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, ये प्रूफ के। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए फिर से एक बार हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो क्या करना है, देखो ध्यान से। ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा। रीजन बताओ जल्दी से। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहले स्टार्ट करते हैं गिवन से। देखो ये बहुत जरूरी है, ये बोरिंग तो है लेकिन ये जरूरी है। सबसे पहले यही लिखना होगा जो भी बातें दी हुई हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लिख लोगे इसको अपने आप? नहीं, पेपर में क्या होता है ना, मैं तो इतना लिख नहीं पाऊंगा अभी। तो ये पूरा लाइन जो है ना, टू टेंजेंट्स दिस एंड ड्रॉन और रेडियस r, OP इक्वल्स टू 2r, गिवन में ये चला गया। प्रूफ क्या करना है, एंगल OTS इज इक्वल। तो ये दो चीज मैं कभी नहीं लिखा करूंगा, ठीक है ना। अब सुबह यहां ध्यान दो, प्रूफ में प्रूफ से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, प्रूफ में क्या करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले ट्रायंगल ले लो OTP, OTP ट्रायंगल दिख रहा है। OTP कौन सा ट्रायंगल, उसमें ये एंगल 90 है, राइट। इसको पकड़ लो थीटा। अब देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा अलग से बना के दिखा देता हूं। ये है तुम्हारा ट्रायंगल, ठीक है, OTP, और हमने यहां पे 90 रखा है। इसको R कह रहे हैं, इसको 2R कह रहे हैं, और इस एंगल को कंसीडर किया है थीटा। तो बताओ ये साइड और ये साइड, इसमें से हाइपोटेनियस कौन सा है? हाइपोटेनियस है PO, ठीक है। और OT क्या होगा फिर? OT होगा बेस। बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में कौन देता है रिलेशनशिप अपने आप को? परपेंडिकुलर है वो। अच्छा वो, हाँ, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? कॉस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा उस फिगर के हिसाब से हो गया OT अपॉन OP होगा। अब इसको भी देखते रहना, इसके हिसाब से चल रहा है वहां पे। अब कॉस थीटा अगर OT अपॉन OP है तो OT हम लोग को R दिया है, OP हम लोग को 2R दिया है। ये दिया कहाँ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ। अब यहां से ये R और ये R कैंसिल हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, आई या नहीं? कॉस थीटा 1/2 कहां पे होता है? 60। इसका मतलब है हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, दिस वन, ये 60 डिग्री का है। आइडिया लग रहा है? अगर ये 60 डिग्री का है तो ये दोनों मिला के सोचो थोड़ा सा क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं हम लोग। OTS तक पहुंचना, हमने इसको 60 प्रूफ किया है। ध्यान देना, इसको 60 प्रूफ किया है। तो ये एंगल कितना है बता सकते हो? 90। तो ये 60 और ये 90 मिला के कितना हो गया? मैं ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ATS, ठीक है। 150।
हाँ अभी यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल को पकड़ लो, इसको एम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 90, सॉरी ये 60, ये 90, तो ये कितना बचा 30। तो ATS के जगह ATM ले लो। ATM में तुम्हारा थीटा, थीटा मतलब ये वाला एंगल, प्लस 90 डिग्री मतलब ये वाला एंगल, और जो एंगल हम लोग को प्रूफ करना था OTS मिला के कितना होगा 180। और थीटा को भी हमने कितना प्रूफ कर दिया है 60। तो 60 प्लस 90 प्लस एंगल OTS 180 के बराबर हुआ। तो क्या यहां से OTS 30 डिग्री दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है? हाँ, तो अगर OTS 30 हो गया तो क्या ये जो दूसरा वाला है OST वो भी 30 होगा? हाँ, रीजन हम लोग जान चुके हैं पहले, अगर OTS 30 है तो OST भी 30 होगा, बिकॉज दे आर द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये समझ में आया क्वेश्चन पूरा से तरीके से? ठीक है, अच्छे से लिख लो इसको, पहले नोट डाउन कर लो। ब्राइटनेस होता होगा, हो गया। से ब्राइटनेस कहाँ होता है, कोई आइडिया है? ब्राइटनेस को थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे ना तो अच्छा आएगा। कहाँ होता होगा ब्राइटनेस? जाते हैं, चल ठीक। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसमें एक फिगर हमें बनाना पड़ेगा। एक बार पढ़ लो पहले क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे। In the adjoining figure, PA and PB are tangents drawn from an external point P to a circle with center O. बात तो वही हो गई जैसा हमने पिछले किया था। ये है PA, ये है PB, यहाँ पे सेंटर रख लेते हैं O। So in the adjoining figure, PA and PB are tangents drawn from an external point to a P to a circle with center O। और हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल APB जो है वो ट्वाइस है। एंगल APB कौन सा वाला है? ये वाला। This is twice of angle OAB। OAB मतलब कुछ ऐसा पोजीशन हम लोग को इसके ट्वाइस प्रूफ करना है। ठीक है, स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। देखो बहुत सिंपल है, इसको भी ज्वाइन कर लो। क्या ये दोनों रेडियस हैं? तो अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूं तो ये भी थीटा होगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल के दो साइड अपने इक्वल हो गए हैं रेडियस की वजह से। अब सोचो कि ये पूरा एंगल कितने का होता है 90। लेकिन अगर मैंने यहाँ थीटा दिखा दिया तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? बोलो। हाँ, क्या ये और ये भी इक्वल होंगे? टेंजेंट्स। तो अगर मैंने इसको 90 माइनस थीटा बोला तो क्या ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा? अब हम लोग सीधा क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल APB, और इसके अंदर में सोचो कि क्या एंगल APB प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? 180 के। अब ध्यान से देखो, प्रूफ होने के बाद बिल्कुल पास है। और साइड में ये जरूर लिख लेना, नहीं लिखते हैं बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसी की वजह से हो रहा है ना। अब देखो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। तो क्या ये 180 इस 180 के साथ कैंसिल हो जाएगा? तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल APB जो है, अब ये दोनों माइनस थीटा जब उधर भागेंगे तो क्या 2 थीटा नहीं हो जाएगा? लेकिन हमने थीटा किसको लेट किया हुआ था, एक बार देखो ध्यान से। ये OAB। हाँ, हमने सबसे पहले एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA, इसको पहले ही थीटा ले लिया था। क्यों ले लिया था थीटा? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ पे हमने 2 थीटा प्रूफ कर दिया है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ABB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। क्या यही नहीं प्रूफ करना था हम लोग को? अब फिर से एक बार देखें क्वेश्चन में क्या हुआ था। हमने यहां से स्टार्ट किया था, इस ट्रायंगल के अंदर में OAB के अंदर में क्या था सबसे पहले कि OA और OB आपस में इक्वल थे। क्यों इक्वल थे? बिकॉज ऑफ रेडियस। और फिर हमने क्या किया, एंगल OAB को इक्वल कर दिया OBA के साथ में, ये मान के कि वो थीटा है।
अब ये क्यों हुआ? बिकॉज किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला पार्ट को लिया, तो ये पूरा 90 का था। हाँ, उसमें से ये थीटा हो गया, हाँ, तो फिर ये 90 माइनस थीटा हो। ठीक है। उसके बाद आगे खींचा है, तो ये सारी चीजें ना लिखनी पड़ेंगी, ये नहीं कि मैंने समझा दिया, उसको लिखना भी पड़ेगा। लिख लो एक बार अच्छे से। मैथ्स का पेपर कब है तुम लोगों का? पता नहीं, आई नहीं डेट शीट। डेट शीट आई नहीं है, आएंगे कौन कौन से चैप्टर? ये तो ये वाला है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, और मेंसुरेशन है, और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हमने कर लिया है। हाँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी मोर और लेस बुक के क्वेश्चंस कर लिए थे, कर लिए थे। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए थे। ये हम लोग 8-8 करके कर रहे हैं, हाँ, तो 5 दिन में 40 हो ही जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा टोटल। बच गया मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री को भी हम लोग को कल से क्या करेंगे ना, इसके 3-4 ले लेंगे, उसके भी 3-4 ले लेंगे, दोनों को मिक्स करके करते हैं। अदरवाइज क्या होगा ना, 20 तारीख तक तो यही खत्म होगा, उसके बाद फिर तेरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो यू विल बी फोकसिंग देयर। हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन फिगर की जरूरत पड़ेगी हम लोग को। अब देखो इस फिगर में देखो क्या दिया हुआ, पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। in the adjoining figure, two circles touch each other at the point C. एडजॉइनिंग फिगर है तो मुझे फिगर बुक से ही देखना पड़ेगा। दो सर्कल हैं, अलग अलग बना लो, थोड़ा सा डिफरेंट शेप का, ऐसे ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं एट द पॉइंट सी। ये दिया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, अब पढ़ो आगे। prove that the common tangent to the circle set C bisects the common tangent at P and Q. कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए ये वाला होगा, ध्यान से देख लो। हाँ, अब बताओ क्या ये पहले सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, हाँ, क्योंकि उसको एक पॉइंट में टच करता हुआ जा रहा है, और दूसरे वाले के लिए भी ये टेंजेंट है क्योंकि हाँ। उसको भी ये सेकंड पॉइंट में टच कर रहा है। तो इन पॉइंट्स का नाम ले लो P एंड Q। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल एट C बाइसेक्ट्स। यहां पे एक टेंजेंट एक बनाते हैं हम लोग ऐसे करके, तो ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, इस पूरे लाइन को। एक बार फिर से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल एट C बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट एट P एंड Q। अब देखो एक ये टेंजेंट भी है, हाँ, इस लाइन को अगर थोड़ा नीचे की तरफ मैं खींच देता हूं, तो क्या ये टेंजेंट इन दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट है? हाँ, और ये जो आया है ये टेंजेंट है इसके लिए भी और इसके लिए भी, P एंड Q के लिए। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि ये जो तुमने बनाया है C पॉइंट पे जो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया है वो इस टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हम लोग को किसको इक्वल दिखाना पड़ेगा, बता सकते हो? बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? PR इज इक्वल्स टू R। तो बाकी सब तो लिखोगे, यहाँ पे टू प्रूफ में लिखना पड़ेगा कि हम लोग को प्रूफ करना है कि PR इज इक्वल्स टू R। ये चीज क्लियर हुआ? हाँ, उसके बाद आसान है, देखो अब देखो कैसे करना है प्रूफ में। देखो क्या इस फिगर के अंदर में CR और RP ये दोनों इक्वल होंगे आपस में? CR कहां है? ये रहा। RP कहां है? यहाँ। क्या ये इक्वल हो सकते हैं? सोचो कैसे? कैसे। ओके, क्या R एक एक्सटर्नल पॉइंट है हाँ, जहां से एक टेंजेंट इधर भाग गया, एक टेंजेंट इधर भाग गया? हाँ, अच्छा। तो हमने तो पढ़ा ही हुआ है ना कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, वो वाली बात यहाँ पे लिखना है। हाँ। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होते हैं आपस में? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पूरा नहीं लिख रहा हूं, इसको बना लो इक्वेशन 1। अब उसी तरह से सोचो कि क्या CR और RQ भी इसी वजह से इक्वल हो जाएंगे? हाँ, सेम रीजन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इसको बना लो इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 CR RP के इक्वल है, CR RQ के भी इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे? हाँ, आपस खत्म हो गया क्वेश्चन। हेंस RP इक्वल्स टू RQ, और यही हमें प्रूफ भी करना था, PR इज इक्वल्स टू RQ। इजी था ये? हाँ, हो गया है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ हद तक ऐसा ही है, ठीक है ना, इसको भी देखना ध्यान से। अब देखो फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
In the adjoining figure, common tangents AB and CD to two circles intersect at E. Prove that AB is equal to CD. देख, अब पहले तो ना फिगर अगर हम लोग देख लें, बुक में फिगर दिया हुआ है कि दो अलग अलग सर्कल है, फिर से दो अलग अलग सर्कल बना लिया मैंने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी। मतलब अगर हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ऐसा टेंजेंट बनाएंगे जो इसके लिए भी टेंजेंट होगा और इसके लिए भी टेंजेंट होगा। इस वाले टेंजेंट का नाम उसने रखा है ए बी, इस वाले टेंजेंट का नाम रखा है सी डी। क्या ए बी दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, पहले देखो। हाँ। और सी डी भी दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। और ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट द पॉइंट ई। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एक बार देख लो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। मतलब ये जो लेंथ है ए बी और ये जो लेंथ है सी डी, ये आपस में इक्वल है। तो इसमें सीधा स्टार्ट करो, फिर से वही चीज पूछूंगा, क्या ये इसी के इक्वल होगा? रीजन पता है? टेंजेंट। हाँ, टेंजेंट, इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब उसी तरह से बोलो दूसरा मैं क्या बोलने वाला हूं, DE is equal to B। या फिर ऐसा लिख लो, इसके नीचे लिख लो BE is equals to D। BE is equals to DE। वो क्यों किया मैंने, उसका रीजन पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मैं AE के नीचे BE लिख दूं और CE के नीचे DE लिख दूं, तो बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को जो प्रूफ करना है वो क्या करना है कि ABCD के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सीधा आइडिया लगा लेंगे कि हम लोग को दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से क्या होगा, सोचो जरा 2 मिनट के लिए। AE प्लस BE और वहां पे आ गया CE प्लस DE, होगा या नहीं होगा? हाँ, EE कट जाएगा। अरे EE नहीं कट जाएगा, AE और BE ऐड करने पे क्या मिलेगा? AB। हाँ, काटना नहीं है कुछ। और CE और DE को ऐड करने से क्या मिलेगा? CD। हो गया प्रूफ। रीजन लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फिगर है ना बुक में? बुक में जहां जहां पे क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है ना, इन द एडजॉइनिंग फिगर, उस पे बुक में फिगर दिया हुआ होगा। प्रॉब्लम तब आएगी जहां पे फिगर हमें बनाना है और कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि फिगर इज गिवन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो कोशिश करेंगे कि फिगर खुद से बना देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? ये तो हो गया था, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, two circles touching each other externally at P। एक सेकंड यहीं पे रुक जाओ, पहले इतनी सी बात को दिखाते हैं, क्योंकि फिगर इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो वी आर नॉट सपोज टू सी द बुक फॉर द फिगर। तो हमारे पास में 2 सर्कल्स हैं जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। एक्सटर्नली टच करने का मतलब ये हो गया कि दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर में टच करेंगे एट द पॉइंट E। ये दिया हुआ है। AB इज अ कॉमन टेंजेंट, AB इज अ कॉमन टेंजेंट जो कि एक सर्कल को A पॉइंट में टच कर रहा है, एक सर्कल को B पॉइंट में टच कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल APB। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल APB मतलब ऐसे करके हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले देखो फिगर इतना बन गया, ठीक है ना। अब हम लोग को इस एंगल तक पहुंचने के लिए और क्या करने की जरूरत है ये मैं बताता हूं। देखो यहां पे एक पॉइंट रख लो Q और इसको PQ के साथ ज्वाइन कर लो। ये लेकिन जाएगा किसमें, कंस्ट्रक्शन के अंदर में। कि तुमने क्या किया, टेक अ पॉइंट Q ऑन AB एंड जॉइन PQ। यही किया ना हमने। अब चलो एक एक करके बताओ प्रूफ। बोलो मैं क्या पूछने वाला हूं, क्या AQ और QP आपस में इक्वल होंगे? हाँ। क्यों? टेंजेंट। राइट। अब सुनो ध्यान से, तो AQ अगर QP के इक्वल होगा तो कौन से 2 एंगल आपस में इक्वल हो गए, जल्दी बताओ। ये ट्रायंगल देख लो ना, AQP। AQP कहां चलेगा, यहां कहां चले जा रहे हो, ये ट्रायंगल है ना। एंगल A इक्वल टू एंगल P। हाँ ऐसे, तो ऐसा कर लो, यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं इन ट्रायंगल AQP, ये लिखा। यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा टेंजेंट वाला, ठीक है ना। और इससे हम लोग को क्या मिल गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, राइट। अब उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल BQP। अब बताओ इस ट्रायंगल के अंदर में कौन से 2 साइड इक्वल हो जाएंगे? QP और BQ। हाँ, QP और BQ। सेम रीजन टेंजेंट वाला,
तो इसकी वजह से अब देखो इसको इसके साथ इक्वल कह रहे हो, तो फिर यहां पे एंगल आएगा 3, यहां पे एंगल आएगा 4 आएगा। हाँ, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। प्रूफ कर दिया ये दोनों चीज। हाँ, अब ले लो पूरा का पूरा ट्रायंगल। पूरा का पूरा ट्रायंगल मतलब एपीबी ट्रायंगल। ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये सबसे लास्ट स्टेप है इन ट्रायंगल एपीबी। ट्रायंगल एपीबी में क्या एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये मिला के 180 डिग्री होगा। हाँ, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही क्या प्रूफ किया हुआ है कि एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो क्या हम लोग को 2 और 4 से मतलब है या 1 और 3 से मतलब है? अगर हम लोग को एंगल एपीबी की वैल्यू चाहिए तो 2 और 4 की बात, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 4 के जगह कुछ नहीं करेंगे, बट 1 और 3 को रिप्लेस करके एक बार फिर से लिख देंगे एंगल 2 और एंगल 4। तो इसका मतलब एक बार पहले से एंगल 2 और एंगल 4 था, इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, ये 2 टाइम्स हो गया है कि नहीं? हाँ, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 मिला के 90 होगा। लेकिन एंगल 2 और एंगल 4 मिला के कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 2 और एंगल हाँ बोलो, इक्विलेटरल। एंगल 2 और एंगल 4 मिला के कौन सा एंगल बन रहा है फिगर में? अरे तुझे राइट एंगल। राइट एंगल नहीं, एपीबी। अच्छा, एपी क्वेश्चन में यही तो पूछा गया, फिर इतने मेहनत कर किस ले रहे थे? हाँ, तो एंगल एपीबी की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। आया कुछ समझ में? हाँ, लिखो अभी जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में देते हैं। और इससे पहले जो ट्वाइस वाला प्रूफ किया था ना, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चन पहले से ही बता दूं, आने ही आने। आ रहा है समझ में? क्योंकि देखो अभी तो कर रहे हो, फिर भूल जाओगे धीरे से। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पिछले क्लास के 8 क्वेश्चन, आज के 8 क्वेश्चन, कल फिर होंगे 8 क्वेश्चन, फिर ऐसे कर करके ना वो दिमाग से निकलेगा। और कुछ दिन के बाद ना खुद समझ में आने लगेगा कि इस क्वेश्चन में ऐसा करना था, ऐसा करते हैं, समझ में आने लग जाएगा। कोई दिक्कत? अगला वाला देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन, उससे फिगर दिया लेकिन। हो गया? आ रहा है समझ में? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़ो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? in the adjoining figure, the incircle of triangle ABC touches the side BC, CA and AB at the point P, Q and R respectively. If AB is equal to AC, prove that BC is equal to CP. अच्छा, मान लो मैं इसका फिगर तुझे बनाने के लिए बोल देता हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे ट्रायंगल एबीसी। उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर जो सर्कल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि वो तीनों साइड को टच कर रहा है, बीसी, सीए एंड एबी एट पी, क्यू एंड आर। इसी वजह से उसका नाम है इन सर्कल। हाँ, तो थोड़ा देख समझ के घुमाते हैं सर्कल को ऐसे करके। बीसी को किस पॉइंट में टच कर रहा है, जरा देखो बताना। BC को P, पी पे, और सीए को Q, क्यू पे, और R। लेकिन अभी इस फिगर में गलती हो गई मेरे से। क्या गलती हुई ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ए बी जो है वो एसी के इक्वल है, तो हमारा ए बी और एसी तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं लग रहा। तो एक बार इसको गायब कर देते हैं फिर से। इरेज का ऑप्शन होना चाहिए, बट इरेज का ऑप्शन कहीं नहीं है। मोर पे देखने से ये कुछ अलग ही कुछ आता है। क्लीन का ऑप्शन, हाँ ये गायब तो हुआ है। अच्छा हाँ बढ़िया, क्लीन बनाए फिर से एक बार। ये लो, अब सही बना। इसकी फिगर दे रखी है? नहीं, आज दे रखी है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं खुद से बनाने की। दिक्कत क्या है? मान लो नहीं दिया तो ये सही है। हाँ, पीसी को कहाँ टच कर रहा है बताओ? P, पी, और Q, एसी को क्यू पे, एबी को आर। हो गया, फिगर कंप्लीट। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर AB इक्वल्स टू AC है, जो कि गिवन है हम लोग को, ये हम लोग को गिवन है, इसको प्रूफ नहीं करना है, ये हम लोग को ऑलरेडी गिवन है। सारी बातें लिखेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, सब गिवन में आएगा। जो प्रूफ करना है वो है BP और CP आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि तुम कर सकते हो, तो क्या मैं सही होगा या गलत होगा? हाँ, वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा के। कोई ट्रायंगल वाला नहीं है, टेंजेंट से निकल जाएगा। आप लगाओ दिमाग थोड़ा सा, अपने आप ही लगाओ। देखो AB AC के इक्वल है, हाँ, है ना? तो क्या AB के अंदर में AR और RB छुपा हुआ है? AB, AB AR और RB को लेके बना है ना? हाँ, बना है। हाँ,
और इधर AC किसको लेके बनाया था देखिए, AQ और QC। AQ और QC। अब जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा AB। AR AQ के इक्वल है क्या? सोच के बताना। AR, हाँ। क्यों? टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंट क्या? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो क्या हम लोग इन दोनों को कट कर सकते हैं? हाँ। लेकिन अब ये मत बोलना कि आरबी और क्यूसी भी इक्वल है, क्योंकि वो सेम पॉइंट से नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब मैं पूछता हूं, क्या आरबी बीपी के इक्वल है? हाँ। मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, आरबी बीपी के इक्वल है। क्यों? यहां पे वो टेंजेंट वाली बात आ जाएगी। तो जहां पे मुझे आरबी दिख रहा है मैं वहां पे लिख दूंगा बीपी। अब बताओ क्यूसी किसके इक्वल होगा? जल्दी से बताओ, ये क्यूसी किसके इक्वल? क्यों होगा? सेम रीजन, टेंजेंट वाला। तो यहाँ पे दिख रहा है QC, वहां पे लिख दो PC। क्या ये प्रूफ नहीं हो गया? हाँ। यही तो प्रूफ करना था ना हम लोगों को। हाँ। लिखो अभी जल्दी से। अच्छा, इसके बाद वाले जो दोनों क्वेश्चन है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब दोनों इंपॉर्टेंट, उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला है, क्योंकि उसके रिजल्ट को यूज करके सेकंड वाला होगा। ठीक है, तो चाहे कुछ करो या ना करो, इस चैप्टर के अंदर में ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि ये पेपर में तुम्हारा आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसको अच्छे से करना है, क्योंकि मैं जब पेपर लूंगा तो मैं वो क्वेश्चन डेफिनेटली या पेपर में डालूंगा। हो गया? चलो अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, अब पढ़ो क्या दिया है क्वेश्चन। A circle is touching the side BC of the triangle ABC at P, and it is touching sides AB and AC when produced at Q and R respectively. Prove that AQ is equal to parameter of triangle ABC. पैरामीटर, पेरीमीटर, चलो अभी ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले है कि a circle is touching the side BC of triangle ABC at P and is touching sides AB and AC when produced. When AB and AC are produced, मतलब एक ऐसा सर्कल है जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये देखो, ये मैंने बनाया है, तुमने नहीं बनाया, और बहुत गंदा बनाया है। अगर देखा जाए तो बहुत गंदा बनाया है, लेकिन समझो इसको। क्या कह रहा है वो, कि तुम्हारे पास में एक सर्कल है, लेकिन वो सर्कल अंदर नहीं है। ये कैसे पता चला? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P। तो तुम बोलोगे सर मैं यहां बना देती हूं, मैं बोलूंगा नहीं बना सकते, क्योंकि वो बाकी जो दो साइड्स है AB और AC, उसको कहां टच कर रहा है? व्हेन प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R, और BC को P। अब देखो फिगर, नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है बोलने से नहीं होगा, फिर से बनाना पड़ेगा। देखो अभी ध्यान से, फिगर थोड़ा गंदा ही बन गया। पहले एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। सर्कल बना ऐसे, तो करेगा ये ऐसे करके बनता है, ठीक है। ABC ये किसको टच कर रहा है? AB प्रोड्यूस को कहां पे टच कर रहा है, और AC प्रोड्यूस को कहां पे टच कर रहा है? क्या दिया क्वेश्चन में, पढ़ो जरा। BC को P पर, BC को P पे, AB को Q पर, AC को R पे। R पे, ठीक है। ये हो गया पूरा फिगर अभी कंप्लीट। और हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि AQ जो है दैट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। क्या होता है ट्रायंगल ABC का? जल्दी से बताओ, पेरीमीटर किसको बोलते हैं? व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल? बाहर के साइड्स का, बाहर के साइड्स के, ट्रायंगल के साइड्स के सम को बोलते हैं। मतलब वी हैव टू प्रूव AB प्लस BC प्लस CA का जो हाफ है वो इक्वल है किसके साथ? AQ के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करो, RHS को पकड़ लो, RHS को पकड़ लो, ठीक है। देखो ध्यान से, हाफ लिखा, AB को ध्यान से देखो, AB क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं AQ माइनस BQ? सोच समझ के आंसर देना, नहीं समझ में आया तो बोल देना कि नहीं पता नहीं चला। AQ प्लस BQ, AQ माइनस BQ करोगे तभी तो AB मिलेगा। हाँ, आई बात समझ में? अच्छा, BC कौन से दो साइड का सम है, जरा देख के बताना। BC BP और PC। लिख देता हूं यहाँ पे BP प्लस PC। और बताओ AC लिखने के लिए किसको किससे माइनस करने की जरूरत है? लगाओ दिमाग। जैसे हमने AB के लिए लिखा था ना, AB के लिए क्या लिखा? AR माइनस CR। हाँ, वेरी गुड, AR माइनस CR।
ध्यान रखना, हम लोग को प्रूफ करना है कि इसके अंदर ना 2AQ आ जाए। अगर इस पूरे के अंदर 2AQ आ जाएगा तो हमारा ये प्रूफ पूरा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या BQ और BP आपस में इक्वल हो सकते हैं? लगाओ दिमाग, है ना? BQ और BP इक्वल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेंजेंट प्रॉपर्टी। एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, कट जाएंगे। इसी तरह से कौन से दो और कट जाएंगे जरा देख के बताना। PC और CR, एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, ये भी देखना पड़ेगा। PC और CR टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से ये भी कटेंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि अब बताओ AQ और AR क्या इक्वल है आपस में? लगाओ दिमाग। AQ टेंजेंट है इस सर्कल के लिए, AR भी टेंजेंट है इस सर्कल के लिए, और दोनों ही सेम पॉइंट से ड्रॉ किए गए। तो ये नहीं कटेंगे। लेकिन क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि इन दोनों के आगे प्लस का साइन है। लेकिन हम लोग को किसके इक्वल प्रूफ करना है? AQ के। तो एक AQ रहने देंगे और दूसरे वाले AR की जगह लिख देंगे AQ। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर कितने AQ बन गए? 2 AQ बन गए। तो क्या ये दोनों कैंसिल होते ही वो आ जाएगा जो हमें चाहिए था? आया समझ में? लिखो इसको। ये फिगर बनी हुई है? नहीं बनी हुई है फिगर, एडजॉइनिंग फिगर नहीं लिखा हुआ ना इस क्वेश्चन में, तो ये फिगर तो बनाना पड़ेगा और बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। थोड़ा सा वो कर ले, इसको थोड़ा सा ऐसे इधर घुमा दोगे तो वो अपने आप ही बन जाएगा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, तो हो सकता बना भी लो इसको। लेकिन याद रखना कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा इसी के ऊपर है। क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है ना, उसी को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ये लिखना पड़ेगा साइड में, क्यों कट रहा है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना उसको। और बाकी गिवन टू प्रूफ ये सारी चीजें जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, फिर फायदा नहीं होगा। हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, सोच लो कि अगर तुमको ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आराम से कर सकते, नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने वाला। चल अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें ध्यान से पढ़ो पहले क्या दिया हुआ है। A is the point at a distance of 13 centimeters from the center O of the circle of radius 5 centimeters. बस यहीं पे रुक जाओ पहले। उसने बोला है कि A एक पॉइंट है एट a distance of 13 सेंटीमीटर from the center O of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ इस फिगर के हिसाब से? ये डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर का है और ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का, यही है ना। उसके बाद क्या पढ़ा? देखो AP and AQ are tangents to the circle at P and Q. ये कहना चाह रहा है? हाँ. AP and AQ हो गया। If a tangent PC is drawn at a point R lying on the minor arc. एक सेकंड रुक जाओ। उसने बोला है जो पॉइंट R है वो कहां लाई करता है? ऑन द माइनर आर्क PQ। ऑन द माइनर आर्क PQ। माइनर आर्क PQ दिख रहा है इस फिगर के अंदर में? नहीं दिख रहा। आर्क किसको बोलते हैं? ये देखो आर्क। अच्छा ये PQ है, ये भी PQ है अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं ताकि क्लियर हो जाए चीजें। ये PQ कह रहे हो ना? और ये भी तो PQ हो सकता है। दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है? यहां से लेके यहां तक भी PQ है, यहां से लेके यहां तक भी PQ है, लेकिन ये सर्कल के ऊपर ही रखा हुआ एक पार्ट है, ये भी सर्कल के ऊपर एक पार्ट है। इससे तो बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? अगर हम यहां से आ रहे हैं P से Q तक तो बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और यहां से आ रहे हैं तो बड़ा डिस्टेंस। तो ये मेजर है और ये माइनर। तो हमारा पॉइंट कहां पे है? माइनर आर्क पे है, और पॉइंट का नाम उसने क्या रखा है? R। ठीक है। और वो बोलता है कि इफ अ टेंजेंट BC is drawn at a point R lying on the minor arc PQ to intersect। अब देखो यहां से हमने एक लाइन निकाला, ठीक है। इसका नाम क्या रखा उसने? BC। BC। तो ये टच कर रहा है
आर्क एपी को टच कर रहा है बी पे और एक्यू को टच कर रहा है सी पे। कुछ आया समझ में? हाँ, कुछ आया समझ में? हाँ, इसको ये वाला बी यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये फिगर कंप्लीट हो गया और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी मतलब ये फिगर अगर ध्यान दो तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बना है बिल्कुल। इसमें जो एक्स्ट्रा लाइन है बताओ वो कौन सी है, ये वाली और ये वाली, तो फिगर पूरा सेम है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में एक चीज प्रूफ की थी, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं बता देता हूँ क्या प्रूफ किया था हमने। एपी जो है या एक्यू कुछ भी बोल सकते हो, एपी हमेशा क्या होता है, हाफ ऑफ एबी प्लस बीसी प्लस सीए। किया था हमने प्रूफ। हाँ, तो अभी यहाँ पे सोचो 2 मिनट के लिए कि हम लोग को क्या पूछा है इस बार, ये वाला पार्ट, क्योंकि यही वाला पार्ट तो पेरीमीटर है ना। हाँ, तो अगर हम लोग किसी तरह से एपी के लेंथ निकाल लें, किसकी एपी? हाँ अगर एपी के लेंथ निकाल लें तो उसका डबल करते ही एबी प्लस बीसी प्लस सी नहीं आ जाएगा। हाँ, तो सोचो वो इसके बारे में फिर- ना। देखो ये पार्ट क्या है, पेरीमीटर है। हाँ, हम लोग यहां से एक बात ये भी तो लिख सकते हैं ना कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, बोलो, 2 टाइम्स ऑफ एपी। हाँ, अगर हम लोग को जो भी गिवन डाटा है उसमें कुछ ऐसा करें कि हम लोग को एपी मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म, उसका डबल कर देंगे। तो क्या बता सकते हो कि अगर ओपी 5 है, ये 13 है, तो एपी दोनों डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। हाँ, हम लोग सीधा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल OAP, इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब OA स्क्वायर, OA 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है, इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो आंसर तो तूने बता ही दिया है, 169, ये -25 इज इक्वल्स टू AP, इसका रूट ले लो। हाँ, तो ये हो गया सब कुछ मिला के 12 सेंटीमीटर। तो एपी का जैसे ही डबल करोगे क्या वही पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी दे देगा। हाँ, लेकिन अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है कि सर ये आपने कर तो दिया, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर को क्या पता है कि मैंने ये प्रूफ किया हुआ है, तो वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा। और ये कैसे प्रूफ हुआ था, ये पिछले क्वेश्चन का पार्ट है। तुम्हारे बुक में क्या किया है, उसने लिख दिया है कि फ्रॉम रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। लेकिन जब हम लोग को पेपर में ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली मिलेगा तो हम लोग को इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ये तो फिर 3-4 नंबर का। हाँ जब भी आएगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, देखो हो सकता है कि एग्जामिनर क्या करे, वो जो क्वेश्चन हमने अभी किया ना उसको दे के उसके नीचे ये पार्ट लगा दे और पूरा क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क का बना दे। उस क्वेश्चन में यू कैन राइट लाइक दिस फ्रॉम द प्रीवियस रिजल्ट। बात समझ में आ गई? चलो इसको नोट डाउन करो और खत्म करो, ठीक है। तो वीडियो 2 बार टूटा था ना हम लोग का, एक बार बीच में टूटा था तो उसको मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके।